का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट भी। चलिए सीधे जुड़ते हैं, पटना में बैठक हो रही है एसएलबीसी की और सीएम नीतीश कुमार इसमें शिरकत कर रहे हैं। लगभग 3.2% के आसपास आया है। लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि भाई इतना प्रजनन दर है और शायद देश में सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, तो हम लोगों ने एक मानव विकास मिशन के बारे में सोचा कि हम उस पर काम करेंगे। और उस पर जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसके लिए क्या क्या काम हम लोगों को करना है, तो उसके बारे में हमारे अधिकारियों ने विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके काफी उस पर काम किया। और अंत में एक दिन जब उसके बारे में हम लोग कुछ निर्णय लेने वाले थे, साथ बैठे, तो उन्होंने जो सामने सारे तथ्यों को रखा, एक चीज जो बात सामने आ गई, वो ये सामने बात आ गई कि अगर बिहार में महिला मैट्रिक पास हो, तो अगर नेशनल एवरेज मैट्रिक पास अगर दोनों पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है, तो नेशनल एवरेज जो था प्रजनन दर वो भी 2 था। और बिहार में भी अगर महिला पत्नी जो है वो पास है मैट्रिक, तो यहां भी प्रजनन दर 2 था। और अगर इंटर पास है, तो उस समय जो हमारे सामने प्रेजेंटेशन हुआ, तो उसकी तो और अद्भुत चीज, अगर इंटर पास है तो वैसी स्थिति में नेशनल जो था एवरेज वो 1.7 था, और हमारे यहाँ बिहार में 1.7 से भी कम था। तो ये तो यूरेका की फीलिंग हुई और लगा कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसमें कमी लाएं। तो उसी समय हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम हर एक ग्राम पंचायत हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित करेंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय। और हमारे यहाँ गांव में करीब करीब 8,300 कुछ जो पंचायत है, उसमें बहुत कम 4,000 से भी बहुत कम ऐसे ग्राम पंचायत थे जहां पर हाई स्कूल। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया, अभी 6,000 से जाते हैं। और अगले साल अप्रैल महीने से ऐसा कोई पंचायत नहीं बचेगा जहां क्लास 9 यानी हाई स्कूल की पढ़ाई प्रारंभ होगी। ये शिक्षा विभाग की तरफ से हो रहा। अगर इस तरह से हर लड़की को हम पढ़ाएंगे तो नेचुरली प्रजनन दर कम होगा। लेकिन बाकी अब जितना भी मेडिकल साइड से जो काम किया जाता है, किया जाना चाहिए, वो किया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है शिक्षा से, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि बिहार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग विशेष तौर पर पहल नहीं करते। ये कोई हमारे राज्य की योजना है, ये कोई नेशनल स्कीम नहीं है, राज्य की योजना है। और शुरू में जो हम लोगों ने देखा था, मैं आपको सिर्फ डिप्टी गवर्नर साहब आज आप बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं सब बात आपको जानकारी में दे देते हैं। कुछ बात और आपकी जानकारी में हम दे दें। यहां पर 9th क्लास में लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। और हमने 2008 में साइकिल योजना शुरू कर। अब साइकिल योजना शुरू हुई तो बताइए, शहरों में भी लड़कियां बिहार में साइकिल नहीं चलाती। अब गांव की लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। और आज स्थिति ये हो गई, उसके बाद 2 साल 3 साल में पूरे गांव का माहौल इस प्रकार से बदल गया और लड़कियों में इतना उत्साह आया महिलाओं कि आज आप जान लीजिए, उसके 2-3 साल के बाद तो लड़के लोग भी मांग करने लगे कि हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो लड़कों के लिए भी साइकिल योजना हमने शुरू करा दी। लेकिन लड़कियों की साइकिल योजना का यह लाभ हुआ कि अब 9th क्लास में लगभग लड़के और लड़कियों की संख्या बिहार में बराबर। तो आप ये सोच लीजिए कि एक एक चीज के बारे में हम लोग सोच कर, और जब ये बात सामने आई, ये जो हमारा प्रजनन दर है, ये अगर लड़की पढ़ ले मैट्रिक और इंटर, तो हम लोगों ने सोचा सबको इंटर तक पढ़ाएं। इस सारी बात ना, लड़कियां बहुत कम जाती थी, प्राइमरी स्कूल से ऊपर भी नहीं जाती थी। उसके लिए पोशाक योजना, फिर हाई स्कूल के लिए शुरू किया और अनेक प्रकार की स्कीम हम लोग चला रहे हैं लड़कियों के लिए। और अब हम एक स्कीम चला रहे हैं कि कोई भी लड़की हमारे यहाँ इंटर पास कर जाएगी और अविवाहित, बाल विवाह के खिलाफ भी कंपेन चला रहे हैं। आप जलवायु परिवर्तन की भी बात की, वहां पर भी आके आपकी जानकारी में हम बता देंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या अभियान चला रहे हैं। तो ये लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने ये काम करना शुरू किया,
उसका नतीजा है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या बढ़ गई। और अब जो नई स्कीम जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, कर दिया कि कोई भी लड़की अगर इंटर पास करे और वो बाल विवाह की शिकार नहीं है तो हर लड़की को राज्य सरकार, हर लड़की 10,000 रुपया देगी। और अगर कोई भी लड़की ग्रेजुएट हो जाए तो राज्य सरकार अपने खजाने से हर लड़की को 25,000 रुपया देगी। ये सब चीजों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। उसका कारण यही है कि समाज में एक दूसरे प्रकार का वातावरण कायम हो। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है और महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम लोगों ने काम शुरू किया, हमारे यहाँ बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या बहुत कम थी और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या जो थी DRDA के माध्यम से और महिला विकास निगम हमारे यहाँ था उसके माध्यम से, नहीं सॉरी, हाँ, महिला विकास निगम के माध्यम से होता था। हमारे बैठे हुए हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कम साहब उस समय चीफ सेक्रेटरी, तो इनको हमने कहा ये हमको लेकर के गए और मुजफ्फरपुर जिले 2 जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्शन इन्होंने कर रहा है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वो खूब अच्छा सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जो देखा कि महिलाओं को तो भाई जागृति है। तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला, उसमें तो वर्ल्ड बैंक कोई पैसा वैसा बिहार में लगा देता नहीं था, पहला वर्ल्ड बैंक से कर्ज जो हम लोगों ने लिया बिहार में वो लिया इसी के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और उसका नामकरण हम लोगों ने किया जीविका योजना। और 6 जिले और 44 ब्लॉक के लिए हम लोगों ने उनसे लोन लिया और उसका इतना अच्छा प्रभाव होने लगा कि हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हर एक जिले के हर एक ब्लॉक में हर जगह हर पंचायत तक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुंचाएंगे। और आज अब 8.5 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह है, हम लोगों का लक्ष्य 10 लाख। अब वो जो इसके बाद जब हम लोगों ने जीविका समूह बनाया तो हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहे। एक बार आप जानते हैं गया में गए और गया में सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका समूह की दीदियों के साथ, उनको हम लोग दीदी करते, उनके साथ जब बातचीत की और जो हमने देखा कि बैंक के बारे में जितनी बात वो बताई, मुझको इतना सुखद आश्चर्य हुआ कि जितनी पढ़ी लिखी महिला नहीं है उसको बैंक के सिस्टम के बारे में जितनी जानकारी है और जिस तरह से स्पष्टता के साथ अपनी बात रख रही है, उतना तो बिहार में पढ़े लिखे मर्द लोगों को बैंक के बारे में जानकारी नहीं, सिस्टम के बारे में। तो ये बात हम आपको बता रहे हैं आज से कई साल पहले की कहानी, ये मेरे ख्याल से 11 या 12 की कहानी है। तो इस तरह से जीविका समूह में, और जीविका समूह के माध्यम से आप देख लीजिए अवेयरनेस तो है ही, लेकिन साथ साथ अब 1 करोड़ महिलाएं जुड़ गई तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कामयाब होगी। और उसमें तो बैंक का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है।